आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि आपने कल से सुना होगा छंगुर बाबा के बारे में। छंगुर बाबा, इसका असली नाम क्या है? जलालुद्दीन। जलालुद्दीन ये क्या है, हर चीज में हर समय अभी धर्म का रैकेट चलाता रहता है। मतलब रिलीजियस कन्वर्जन, देखिए कन्वर्जन आज की बात नहीं है, भारत में सालों से होते आ रहे हैं। आज भी जैसे मुगलों के टाइम पे आपने देखा होगा, औरंगजेब ने लोगों का धर्म परिवर्तन कराया, अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था दिल्ली सल्तनत के टाइम पे। तो ये हजारों सालों से रिलीजन का कन्वर्जन चलता आ रहा है, ऐसा नहीं है कि है ना आज से ही चलता आ रहा है। और ये रिलीजन को लेके होना ये तो आम बात हो गई है, लेकिन भारत में तो कई ऐसे लोग भी पैदा हो जाते हैं, कितनी बार कई लोग ऐसे निकल जाते हैं कि जो क्या करते हैं कि है ना लोगों को खाली ठगने का काम करते रहते हैं, उल्टी सीधी बातें बोल के। कोई जो असली कोई क्या होता है कि अब जैसे किसी को अगर धर्म के नाम पे कुछ करना होता है तो वो क्या करते हैं कि अपना असली नाम बदल लेते हैं और अपने आप को बाबा साबित करते हैं। बाबा साबित करते हैं और फिर उसके बाद क्या करते हैं, लोगों को बताते हैं कि लोगों को उस बारे में इन्फ्लुएंस करते हैं कि लोगों को इन्फ्लुएंस करते हैं कि देखिए हमने ऐसे ऐसे सोचा है धर्म के बारे में, धर्म ऐसे होता है। लोगों को इस बारे में बहकाया जाता है, ऐसी स्पीचेस दी जाती है और लोगों को काफी ज्यादा भड़काया भी जाता है उसके बारे में। तो इससे क्या होता है कि कई लोग लोगों की बातों में भी आ जाते हैं, लोग बेवकूफ बन जाते हैं। अब से ये छंगुर बाबा का कल से चल रहा है, क्योंकि अभी ये पकड़ा भी गया है, क्योंकि यूपी पुलिस के हाथों पकड़ा गया है। तब उसके बाद क्या होता है, इसकी पूरी क्या कहानी है, अपन ये क्या बात है इसकी, क्या कहानी है, इसके बारे में जानते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया और वीडियो को आखिरी तक देखें। तो देखिए, ये छंगुर बाबा जो है, इसकी 6 उंगलियां होने की वजह से इसको छंगुर बाबा बोला जाता है, सबसे पहली चीज। दूसरा, इसका नाम है जलालुद्दीन, असली नाम क्या है? जलालुद्दीन। अब इसने क्या किया था ना कि अब बचपन से ही, अब ये जैसे बड़ा होने के बाद इसको काफी कट्टर इंसान है, ये कट्टर अपने धर्म को लेके इसकी कट्टर आस्था रही है। तो ये क्या करते हैं ना, जैसे हिंदुओं को धर्म परिवर्तन कराना का इसको काफी ज्यादा रहता है कि नहीं, एक ही धर्म सबके समान होना चाहिए, एक ही धर्म बराबर है देश में। बाकी इसकी सोच ऐसी है कि ना नहीं, इसके हिसाब से इस्लाम धर्म ही सबसे अच्छा है, बाकी सभी और सभी इसका यह मानना होता है कि जितने भी लोग देश में जो भी लोग हैं सभी को इस्लाम कबूल करना चाहिए। इस्लाम पवित्र धर्म मानता है, ये सबसे पवित्र। अब इसके बाद क्या हुआ कि ये इसी सोच को लेके है ना क्या करता है कि है ना लोगों को ठगी का शिकार बनाता है अपनी। आपने जैसे कई देखा होगा, जैसे राम रहीम, गुरमीत राम रहीम, जिसको वो भी बाबा राम रहीम के नाम से जाना जाता है। तो ये सब क्या है कि अब जैसे ये लोग तो रेप की मामलों में है ना जेल में बंद हो गए, बलात्कार के मामलों में। तो लेकिन आज भी जैसे कुछ लोग ऐसे हैं देश में कि जो इसके नाम पे है ना राजनीति करते ही रहते हैं। उन लोगों को रहता है कि नहीं, हमारे बाबा को जेल में क्यों डाला, ऐसी वैसी बातें करके कई लोग ऐसी ऐसी चीजें बोलते रहते हैं। अब दूसरा कौन है? अभी इसमें क्या, इसने 3 चीजें सबसे ज्यादा की है। मेन सबसे पहली चीज क्या है कि है ना सबसे पहले लोगों को है ना सबसे पहले है ना उनकी आईडी पूछो, उनका धर्म पूछो और उसके बाद क्या करो कि है ना उनको धर्म के खिलाफ भड़काओ, उनके धर्म के खिलाफ भड़काओ और उनके दिमाग में है ना एक नफरत का जहर होना चाहिए उसके लिए कि नहीं, हम जो बोल रहे हैं वो बिल्कुल सही है, तुम्हारा धर्म बिल्कुल अच्छा नहीं है, ऐसी बातें बोल के लोगों को बताओ। दूसरा कि है ना रिलीजियस कन्वर्जन, कोई भी है ना, जैसे कोई भी अगर जैसे कोई हिंदू है या कोई सिख है, गैर मुस्लिम कोई भी व्यक्ति है, उसको है ना उसको जबरदस्ती है ना उसको जबरदस्ती इस्लाम कबूल करने के लिए मजबूर करो। एक और चीज क्या है इसकी, तीसरा इसका एक और काम क्या है कि है ना जैसे ये तो क्या करता है कि है ना आईबी जो लोगों को है ना नौकरियों के लिए भी इसने काफी ज्यादा भड़काया है कि है ना लोगों को नौकरी का भी लालच दिया हुआ है इसने कि है ना हम नौकरी का लालच दे देंगे। तो इस वजह से होगा क्या कि अब जैसे नौकरी में अगर जैसे आपको कहीं अगर जॉब करनी है, आपको गल्फ कंट्रीज में जॉब करनी है या आपको फॉरेन में कहीं जॉब करनी है या इंडिया में कहीं पे भी अगर आपको कोई कंपनी में नौकरी करनी है तो हम आपको जान पहचान दिलवाएंगे और ये सब करेंगे, और इसके नाम पे ये फ्रॉड भी करता रहता है काफी चीजों का। अब उसके बाद क्या हुआ, अब ये सारी चीजें हुई, फिर उसके बाद दूसरी चीज क्या है कि फिर एक और चीज क्या है कि उसके बाद सीधा हमसे मिलवाओ इन लोगों को, जो भी अपना धर्म परिवर्तन करते हैं या जो भी कुछ करते हैं इससे पहले हमको मिलवाओ उससे पहले। तो यही सोच की वजह से क्या होता है। और देखिए
इन लोगों का ऐसा होता है ना कि अगर ये लोग मिलेंगे तो ये लोग काफी ज्यादा कट्टर हो जाते हैं ऐसे एक टाइम के बाद। तो ऐसा होता है कि अगर ये लोग अगर मिलेंगे तो फिर आप लोग जानते ही हैं फिर क्या होगा इसके बाद। और लोगों को भड़काया जाएगा इस्लाम के, उनके धर्म के नाम पे इस्लाम कबूल करने के लिए और भड़काया जाता है और उनको ऐसी ऐसी चीजें सिखाई जाती है, उनके दिमाग में नफरत भरी जाती है। तो ऐसे करके वो लोग अपने हिसाब से करते रहते हैं। तो इसी वजह से क्या हुआ था कि है ना ये काफी समय से ये फरार था। देखिए अब ऐसे हर बार यही होता है। अब जैसे बहुत सारे लोग होते हैं कि अब जैसे पिछले साल आपने हाथरस का सुना था, हाथरस में एक सत्संग हुआ था बाबा का, तो उसमें भी है ना वो एक बंदा एसपी पुलिस था, पुलिस ऑफिसर था और उसने है ना अपने आप को बाबा बना लिया बाद में और है ना लोगों को धर्म के नाम पे बेवकूफ बना रहा था, जिसमें सत्संग में कई सारे लोगों की उसकी वजह से मौत हो गई भगदड़ होने की वजह से। तो यही नुकसान होता है। ऐसे में अगर कोई रिलीजियस के नाम पे, अगर रिलीजन के नाम पे अगर कोई भी अगर करता है, अगर किसी को भड़काता है या अगर लोगों में इतनी उत्सुकता भर देता है तो उसकी वजह से ऐसे लोगों का भी नुकसान हो जाता है। आम लोगों की इसमें जान चली जाती है, उनका कोई कसूर नहीं होता है तो भी वो लोग मारे जाते हैं। कहीं अगर सत्संग होता है इन लोग का या कहीं पे भी अगर मिलने मिलाने की बात होती है तो ऐसे में कई लोगों की जानें चली जाती है। तो इस वजह से क्या हुआ कि ये यूपी के प्रयागराज से ये पकड़ा गया है। ये अभी एक्चुअली क्या हुआ था, ये इसके ऊपर कई सारे लोगों ने आरोप लगाए थे, इसके खिलाफ कोर्ट में केस दायर किया हुआ था, फिर उसके बाद क्या हुआ कि कोर्ट में कई अपीलें की गई, पुलिस में एफआईआर लिखी गई थी। पुलिस स्टेशन में जब एफआईआर लिखी गई थी तो पुलिस भी काफी समय से इसकी छानबीन करने की कोशिश कर रही थी। अब लेकिन उसके बाद ये फरार हो गया था। जब इसको पता लगा कि अब पुलिस आके इसका कभी भी इसको पकड़ सकती है तो इसने अपने आप को गिरफ्तार होने से बचाने के लिए फरार हो गया ये। अब जैसे ये फरार हुआ तो उसके बाद भी है ना गांव के लोगों ने यहाँ पे इसको ढूंढा था। देखिए सरकार ने यहाँ पे क्या किया था ना, इसके ऊपर सबसे बड़ा इनाम रख दिया था कि अगर इसको पकड़ने में कामयाब होगा उसको सबसे पहले 50,000 रुपए का इनाम दिया जाएगा। सोचिए ऐसे लोगों को पकड़ने के लिए अगर पेशकश होती है, अगर सरकार कुछ बोलती है कि अगर ऐसे में अगर किसी को 50,000 रुपए का इनाम मिलेगा तो गांव के लोग भी है ना इससे काफी ज्यादा ये होते हैं, काफी ज्यादा एंकरेज होते हैं, उनको काफी ज्यादा मोटिवेशन मिलता है कि उनको समझ में आता है कि हाँ अगर सरकार कुछ बोल रही है तो वो सही कर रही होगी, हमारे लिए जो ये कर रहा है ये बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। तो इस वजह से लोग भी है ना सरकार की बात सुनते हैं और फिर है ना लोग भी है ना ऐसे लोगों की बातों में ज्यादा न आके इन सब चीजों पे सबसे ज्यादा ध्यान देते हैं। ऐसे लोगों को ढूंढ के पकड़वाने में ऐसे लोगों की काफी ज्यादा हेल्प भी की जाती है। तो अभी उसके बाद क्या हुआ कि अब जैसे इसको चल रहा है अभी ये पकड़ा गया है, अभी आगे चल के अभी लेटेस्ट में इसकी सुनवाई भी होगी कोर्ट में। अब देखना होगा कि आगे चल के क्या होता है इसको लेके। देखिए क्योंकि हर बार यही हो जाता है देश में। अभी आपने लॉकडाउन में देखा होगा जब ये तबलीगी जमात का हुआ था, वो कट्टर मौलाना साहब के मरकज में जब प्रोग्राम रखा था उसकी वजह से भी यही हुआ था कि ना एक जना करता है तो अच्छे लोग भी बदनाम हो जाते हैं। तो ये चीज करना बिल्कुल भी सही नहीं है। तो ऐसे में लोगों को भी समझना चाहिए। सबसे बड़ी बात है देश में हमारे देश में क्या है, कानून तो सबसे ज्यादा है, कानून सब बराबर है, न्याय व्यवस्था सब अच्छी है। देश में कई सारे कानून बन जाते हैं, कई सारी सजा पे कड़ी से कड़ी सजा देने के प्रावधान हो जाते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि कानून बनाने से इसमें कुछ होगा नहीं। लोगों को भी इसमें समझना पड़ेगा कि है ना अगर कोई उनको अगर बेवकूफ बना रहे हैं या सही बात बोल रहे हैं तो उस पर विश्वास न करके पहले उसको सबसे पहले जाने कि एक्चुअल में वो चीज जो कुछ बोल रहा है वो सही है या गलत है। ये सारी चीजें लोगों को सोचनी पड़ेगी और लोगों को इस पे आगे चल के इसमें आगे चल के है ना वो करना पड़ेगा। मतलब लोगों को इसमें ध्यान देना पड़ेगा और लोगों को है ना ऐसी चीजों से बचाना पड़ेगा। तभी ऐसी करके लोग ठगी का शिकार होना बंद होंगे और इस तरीके से है ना काफी सारी चीजें होगी। जो धर्म परिवर्तन होता है या धर्म के नाम पे जो लोगों को भड़काया जाता है, अगर लोग ही अगर आगे खड़े हो जाएंगे ऐसे लोगों के आगे, अगर अच्छे लोगों ऐसे बुरे लोगों के आगे, तो ही है ना ये सारी चीजें बंद होगी। तो आगे चल के देखिए, आगे देखना होगा कि इस पे आखिर क्या फैसला आता है,
क्या इस पे सरकार कोर्ट में क्या सुनवाई होती है, अब ये पकड़ा जाता है, अब ये पकड़ा तो गया है, पुलिस यूपी पुलिस के हाथों पकड़ा गया है, अब आगे देखना होगा इसको कि क्या अब आगे इस पे क्या डिसीजन आता है कोर्ट का या आगे किसी का। अब आगे जो अपडेट होगा इस वीडियो में, अगली वीडियो में आपको बताएंगे। तो अब आज की इस वीडियो में इतना ही, अब कल किसी और टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना न भूले।